हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक संस्कृत भाषा महत्वम के दूसरे पार्ट में पार्ट 2 के साथ पार्ट 2 में आप लोगों के साथ मैं आया हुआ हूं और पार्ट 2 को आज हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और बेहतर देने का प्रयास भी करेंगे जिससे कि 7 नंबर आपका फिक्स हो जाए। आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था, सेकेंड में हमें संस्कृत से स्टार्ट करना है। आइए देखते हैं और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। ठीक है, संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत से स आ गया तो का की संस्कृत का साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम सरल है, व्याकरण च मीन्स और व्याकरण सुनिश्चितम कैसा है, सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। तस्य उसके गद्य का, पद्य का, च और इसके गद्य और पद्य की, लालित्यम इस होता है सुंदरता, इसके गद्य और पद्य की सुंदरता, इसके गद्य और पद्य की सुंदरता। भावबोध सामर्थ्यम मीन्स होता है समझाने की क्षमता, समझाने की क्षमता। कर इसके गद्य और पद्य की सुंदरता, समझाने की क्षमता। अद्वितीयम मीन्स अद्वितीय है, अद्वितीय जिसे आप यूनिक कहते हैं। श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, और च मीन्स और, श्रुति मीन्स होता है सुनने में, माधुर्यम मीन्स होता है मधुर, और सुनने में भी क्या है, मधुर है। फिर से देख लीजिए, कह रहे इसके गद्य और पद्य की सुंदरता, कह रहे इसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावबोध की सामर्थ्य, भावबोध की सामर्थ्य मतलब समझाने की क्षमता, इसी को बोलते हैं। अद्वितीय है और सुनने में भी मधुर है। किम बहुना मीन्स अधिक क्या कहा जाए, किम बहुना क्या कहा जाए, बहुना मतलब बहुत, अर्थात अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण में, चरित्र को संवारने में, यादृशी जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांगम्यम साहित्य, ददाती देता है, न नहीं, तादृशम वैसी, किंचिन धन्यता कोई और देता। कहा जा रहा है कि किम बहुना अधिक क्या कहा जाए, चरित्र के निर्माण में जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है कोई और नहीं देता। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र को संवारने में, चरित्र के निर्माण में जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई और नहीं देता। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्येचा अनेका गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायांते। क्या क्या लिखा है, दया मीन्स दया, दानम मीन्स दान, शौचम मीन्स पवित्रता, क्या होता है, शौचम मीन्स पवित्रता, और क्या लिखा है, औदार्यम, औदार्यम मीन्स उदारता, क्या होता है बच्चों, उदारता। देखिए, दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया, क्या लिखा है, अनुसूया। अब अनुसूया में से क्या होता है ये जानना है। अनुसूया मीन्स होता है स्टूडेंट ईर्ष्या ना करना, क्या होता है, ईर्ष्या ना करना, ईर्ष्या ना करना। क्षमा मीन्स क्षमा, अन्य मीन्स अन्य, चा अनेके गुणा, च मीन्स और,
अनेके मीन्स अनेकों, गुणा मीन्स गुण, अस्य इस, साहित्यस्य साहित्य के, अनुशीलन अध्ययन से, संजायन्ते प्राप्त होता है। एक साथ देख लीजिए, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होता है। अब एक साथ देखिए पूरे पैसेज को। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। इसके गद्य और पद्य की सुंदरता, भावबोध की समर्थता अर्थात समझाने की क्षमता अद्वितीय है और सुनने में भी मधुर है। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सतप्रेरणा संस्कृत वांगम्यम ददाति ना तादृशी किंचन दन्यते। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र के निर्माण में अर्थात चरित्र को संवारने में जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई और नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्रम तादृशी। ये लाइन थोड़ा छोटा था, देख लीजिए इसको। मूलभूतानाम, मूलभूतानाम इस मूलभूत, मूलभूत, मानवीय गुणानाम इस मानवीय गुणों की, यादृशी जैसी, विवेचना, विवेचना में होता है उल्लेख, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते है, नान यत्र नहीं है, तादृशी वैसी। कराल की मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना या उल्लेख संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं और नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी पैसेज कंप्लीट हो गया। ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भौभूति आद्यो महाकवियो स्वकीयो ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। बहुत ही आसान है, इजी वर्डों में, शब्दों में लिखा गया है। कौन कौन देखिए, संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन, वाल्मीकि, महर्षि व्यास मीन्स महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास मीन्स कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च मीन्स और, अन्य मीन्स अन्य, और अन्य कौन कौन, भास, भारवी, भवभूत, इत्यादि मीन्स इत्यादि। ये सब नाम लिखा है। क्या क्या लिखा है देखिए एक बार, भास, भारवी, भवभूति, भवभूति आदि महाकवि, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि, स्व मीन्स अपना होता है, स्वकीय अपने, ग्रंथ रत्न ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी, आज भी, पाठका नाम पाठकों के, हृदय हृदय में, विराजन्ते विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं, अर्थात पढ़ने वालों के हृदय में आज भी विद्यमान है। इयमेव भाषा या इयम भाषा अस्माभिः मातृसम्मम सम्मानीय वंदनीय च। क्या लिखा है देखिए, इयमेव भाषा, इयमे मीन्स यह, भाषा मीन्स भाषा, यह भाषा, अस्माभि हमारे, मातृसम्मम, मातृ मीन्स माता, सम्मम मीन्स समान, माता के समान। लिखा कि यह भाषा हमारी माता के समान, सम्मानीय सम्मानीय, वंदनीय वंदनीय च और, करें यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानी और वंदनीय है। जैसा माँ को सम्मान देते हैं वैसे इसको भी देते हैं। यतो, यतो मीन्स क्योंकि, क्योंकि भारत मातु, भारत माता की, स्वतंत्रतायाम स्वतंत्रता,
गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिम एकत्वश्च और सांस्कृतिक एकता, और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतनेव संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम सुरक्षित सकनेत हो सकी है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकी है। ओके, इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयं यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीन, श्रेष्ठा श्रेष्ठ, चा अस्ति और है। यह भाषा सभी भाषाओं में, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम, सुष्ठुक्तम मतलब ठीक ही कहा गया है, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। क्या ठीक कहा गया है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कहा गया है कि भाषासु भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती कौन है? गीर्वाण भारती है मीन्स देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्या मीन्स अलौकिक, देव की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से आपका ये भी पैसेज ढंग से मैंने तैयार करा दिया। अब एक बार इन पूरे को मैं रिवाइज कर देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थियों, आपके पास समय कम होता है तो कम समय में ज्यादा पढ़ने के लिए ही मैंने ये प्रयास किया है कि आप कम समय दे के ज्यादा तैयार कर ले, ज्यादा नंबर गेन कर ले। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं नेक्स्ट, आइए रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार फास्ट। धन्योयम भारत देश यत्र समुलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदो प्रस्वनी सुर भारती विद्यमानी सुनिकले स्वपि वांगमेषु अस्या वांगम्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। यह भारत देश धन्य है जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली और सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने सिनखले स्वपि वांगमेषु अस्या वांगम्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। उपस्थित संसार के सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। यह भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रतिष्ठा अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारतम् ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वापनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटक इत्यादि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे यह भाषा यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। भाषा तत्वविद भी यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा। संस्कृत से गौरवम बहुविध ज्ञानम आस्तिरत्वम व्यापकत्वम चाणक्यस्यापि दृश्य विषय। संस्कृत के का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी से भी छिपी नहीं है। संस्कृत से गौरवम दृष्टिम आनी संयुक्तम आचार्य प्रवर दंडिना। संस्कृत के गौरव को देखते हुए ध्यान में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतम नामम दैवी वांगन व्याख्याता महर्षि। किस ऋषियों ने या महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चालालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते। इसके गद्य और पद्य की सुंदरता, भावबोध की समर्थता अर्थात समझाने की क्षमता अद्वितीय है और सुनने में भी मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांगम्यम ददाति ना तादृशम किंचिन नंद्यते। अधिक क्या कहा जाए, चित्र को संवारने में जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है कोई और नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्रम यादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना या उल्लेख संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं और नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने का गुण अस्य साहित्य अनुशीलेन सांजयन्तः। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवत्याद्यो
महाकवियों स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभिः मातृसमम सम्मानीय वंदनीया च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानी और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रतायां गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वश्च संस्कृतेन वा सुरक्षितम सकनेत। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकी है। इयमे संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा श्रेष्ठतम इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति, की भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका पार्ट 2 संस्कृत भाषा महत्व का समाप्त हो गया। पूरे चैप्टर को मैंने रिवाइज कर दिया और इसी के साथ ये आपका पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया और यहीं पे पार्ट 2 खत्म भी हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा। इस तरह से बारी बारी करके मैं पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरे से इस छोटे से प्रयास में आप भी अपना प्रयास कीजिए, सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिथिलेश पाठक चलता हूँ, फिर मिलते हैं हिंदी के नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।